Hey guys, this is Veer. Welcome to Doubtless Class. क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? कि आपकी जिंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, YouTube खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग के हेडिंग का नाम क्या है? ट्रिक्स ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स चैप्टर। ठीक है, देखिए इन दोनों चैप्टर को सॉल्व करने का या अच्छी तरह सीखने का एक तरीका होता है। अगर आप उसको सीख लेते हैं, ठीक है, सिर्फ उसी चीज को अगर आप सीख लेते हैं, फिर आपको ये दोनों चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, देखिए इसका ट्रिक क्या है, मैं ज़्यादा टाइम आपका बर्बाद नहीं करूंगा। रो और कॉलम, ठीक है, रो और कॉलम, इन दो चीजों से ही ये पूरे दोनों चैप्टर पूरे खत्म हो जाते हैं। अगर इन दोनों ट्रिक को अगर अच्छे से नहीं जानते हैं आप, मतलब क्या, अगर रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं, ये बातें अच्छी तरह से आपको पता नहीं होगा, तो ये चैप्टर को बना पाना आपके लिए असंभव है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों बातों पर ही पूरा चैप्टर टिका हुआ है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसको रो और कॉलम किसे कहते हैं। देखिए इसके नाम से ही पता चल जाता है, ठीक है, कि इसमें रो और कॉलम क्या होते हैं। देखिए कॉलम में क्या आ रहा है? एल, ठीक है, एल आ रहा है ना, ये एल लंबी जैसी एल। तो जो एल जैसा लंबा होता है ना, ये एल जैसे लंबी एक लाइन ये रही, एक लाइन आपको याद रखनी है। ठीक है, इन दोनों में से ही किसी एक को रो बोलते हैं और एक को कॉलम बोलते हैं। ठीक है, बस आपको ध्यान में ये रखनी है, मैं अभी यहाँ बता दूंगा आपको किसको रो बोलते हैं और इसको भी बोलते हैं कॉलम। ठीक है, लेकिन आप कुछ दिन बाद क्या कीजिएगा, इसको भूल जाइएगा या फिर आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा कि रो किसे बोलते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या आपको याद रखनी है, इसका ट्रिक क्या है, ये देखिए एल, कॉलम में क्या रहा है? एल, यानी एल क्या है? लंबी लंबी लाइनें, यानी एल का ऐसा जो लंबी लाइनें रही, देखिए जैसे ये है यहाँ पर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम। और जब लंबी लाइनें आपकी हो गई एल की जैसी जो थी वो हो गई कॉलम, तो पता है आपको, सिंपल सी बात है, क्या ये क्या हो जाएगी आपकी? रो। बस इतनी छोटी सी बात है और यही आपका ट्रिक है इन दोनों चैप्टर को मक्खन बनाने के लिए और अच्छी तरह सीखने के लिए। याद रखिए, अगर आपको मैट्रिक्स चैप्टर, सॉरी, आपको डिटरमिनेंट चैप्टर नहीं आता है, तो इसके आने वाला चैप्टर वेक्टर जो पढ़िएगा आप क्लास 12th में ही है, उससे आपको सवाल नहीं बनने वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज होगा इस चैप्टर का, इसलिए मैंने आपको ये ट्रिक बता दिया यहाँ पर, क्या, कॉलम और रो। आई होप आपको ये दोनों ट्रिक अच्छी समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ देख लीजिए फिर से, अगर कोई मैट्रिक्स, सॉरी, डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ये 6 2 5 और 2 3 0 1 2 3 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से आपको कहेगा रो कौन है और कॉलम कौन है, तो इसी ट्रिक को फॉलो करना है। सिंपल सी, जो एल जैसे देखिए ना, ये कॉलम, ठीक है, ये कॉलम, जो एल की जैसी लंबी लाइनें रही उसे क्या बोलेंगे हम लोग? कॉलम। और जो जब लंबी लाइनें हो गई कॉलम, तो सिंपल सी बात है कि जो सीधी लाइनें हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? आपका रो। तो यहाँ पर देखिए लंबी लाइनें कौन सी है इसमें, ये आपकी लंबी लाइन है, ये आपकी लंबी लाइन है, ये आपकी लंबी लाइन है, एल कैसी है ना, ये आपका क्या है? कॉलम है। यानी कि 5 0 3 2 3 2, ये सब आपका क्या है? कॉलम है। ठीक है, तो कितने कॉलम यहाँ पर है देख लीजिए, कितने हैं एल के जैसा लकीर? 1 2 3, तो 3 आपके कॉलम है, और जब ये कॉलम है तो ये आपका क्या हो जाएगा? रो। आई होप आपको इतनी छोटी सी ट्रिक अच्छी समझ में आ गई होगी और ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कुछ बेहतरीन ट्रिक्स को लेकर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।